नमस्कार। एतऽ उपस्थित अहाँ सब अभिभावक के युवा साथी के हमर प्रणाम। हमर नाम है अभिषेक नरेंद्र सिंह और राजनगर प्रखंड के सुगौना पंचायत हमर घर भेल। पिछला 18 महीना से ई पदयात्रा में प्रशांत जी संगे छलिए और अब हर घर जन स्वराज अभियान के माध्यम से अहाँ सबके बीच में आबे के, अहाँ सबसे परिचय करे के, अहाँ सबसे बातचीत करे के सौभाग्य प्राप्त भेल। ताहि अहाँ सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जेना अहाँ सब जाने छिए जे पिछला 18 महीना से प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे छथिन और ये 18 महीना में 6000 से बेसी गाँव में पैदल चल कर गेलखिन है। और जहन अब आचार संहिता द्वारे ई पदयात्रा रुकले है तो प्रशांत जी कहलखिन है जे बात पिछला 18 महीना में 6000 से बेसी गांव में जाकर हम बतेलिए है, वह बात के अब हमर सबके साथी और वो सब लोग जो कोनो न कोनो रूप में जन स्वराज से जुड़ल छथिन उनका सब के संग लऽ कऽ आब घर घर पे पहुँचेबाक छै। ताहि दुआरे अभियान के नाम राखल गेलै है हर घर जन स्वराज अभियान। और ये अभियान के शुरुआत पूर्णिया और कटिहार जिला से भेले है। तो पूर्णिया और कटिहार जिला में तो अहाँ सब जाने छिए एखन तक पदयात्रा नहीं गेल छलै। ओतऽ एहि तरह प्रखंड कमेटी जिला कमेटियो एखन तक गठन नहीं भेले है। तो हम सब जहन गेलिए है पूर्णिया कटिहार अभियान के लऽ कऽ तो ओतऽ जे रिस्पॉन्स, जे तरह उत्साह आम जनता में और जनप्रतिनिधि में देखे ला भेटले है, प्रशांत जी से जुड़े ला, जन स्वराज के हिस्सा बने ला, वो जबरदस्त उत्साह नजर एले है। अखन तक पदयात्रा तो नहीं पहुँचले है और वह जो सफलता 1 महीना में हमरा सबके भेटले है, वह से उत्साहित होकर प्रशांत जी कहलखिन है जहन हम कटिहार पूर्णिया में पदयात्रा लऽ कऽ नहीं गेलिए है तोहन एते जबरदस्त उत्साह है जनता में। तो जे जगह पर हम 1 महीना दिलिए है, 1.5 महीना पैदल चललिए है, जे जगह पर प्रखंड कमेटी बनल है, जिला कमेटी बनल है, वही सब जिला में एक तो जबरदस्त रिस्पॉन्स और जबरदस्त भागीदारी हेबाक चाहिए। ताहि मिथिला के 3टा जिला जो मिथिला के हृदय कहल जाय छै, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, ये 3 जिला में हर घर जन स्वराज अभियान के शुरू करे ले वो तय केलखिन है। और अब अगर मधुबनी जिला में हमरा सबके हर घर जन स्वराज अभियान, घर घर में जन स्वराज के पहुँचेबाक छै तो ओहिमे ओ सब लोग जे जन स्वराज से कोनो ने कोनो रूप में जुड़ल छथिन, चाहे वो प्रखंड कमेटी के हिस्सा छथिन, चाहे वो जिला कमेटी के हिस्सा छथिन, चाहे वो संस्थापक सदस्य छथिन, चाहे वो यूथ क्लब के युवा साथी छथिन, और वो सब लोग जिनका एखन तक जन स्वराज से जुड़े के अवसर प्राप्त नहीं भेलन है, वो सब साथी के जोड़ कर उनका संग लऽ कऽ वो सब के संगे मधुबनी जिला के, दरभंगा के, सीतामढ़ी के घर घर जन स्वराज के पहुँचेबाक छै। यह पूरा अभियान 1 अप्रैल से अहाँ सबके अपन सबके जिला मधुबनी में शुरू भेले है। तो अपन अहाँ सब तो अभी परिवार के हिस्सा छिए, संगठन के हिस्सा छिए, नेतृत्वकर्ता छिए अहाँ सब। तो अहाँ सबके ई पता हेबाक चाही जे अपन सबके ई संगठन के की कमजोरी छै और एखन जे अपन सबके संगठनात्मक स्वरूप छै संगठन के, ओकर की मजबूती छै, ई बात के जानकारी सब साथी के हेबाक चाही। जहिया प्रशांत किशोर जी एतऽ पदयात्रा करे ले एलखिन, मधुबनी में 1.5 महीना चललखिन, तहिया अहाँ में से अधिकतर साथी जिनका हमहूँ चिन्हे छियन प्रशांत जी लग में गेलखिन और कहलखिन जे प्रशांत जी हम लोगों के पास रणनीति नहीं है, हम लोग संसाधन से कमजोर हो जाते हैं, हम लोगों के पास मार्गदर्शन नहीं है, आप हमें बताइए करना क्या है, हम लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं। गए थे ना आप सब साथी, सब लोग गए थे। तो प्रशांत किशोर जी तो उस समय पदयात्रा में व्यस्त थे तो किसी न किसी रूप में सबको जोड़ लिया गया है। लेकिन अब जब पदयात्रा रुकी है तो इन अभियानों के माध्यम से ही यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि अब जो साथी जुड़े हुए हैं कमेटियों में अलग अलग माध्यमों से, उनकी सक्रियता और उनकी भागीदारी कितनी है। और इसीलिए जब यह अभियान मधुबनी जिले में शुरू हुआ तो हम लोगों ने मधुबनी जिले के करीब 2000 लोगों को फ़ोन किया। फ़ोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने उनसे संपर्क किया और उनसे ये कहा कि अब प्रशांत जी ने आप सभी को साथ लेकर कहा है कि पूरे मधुबनी को जन स्वराज में करना है, तो इसमें आप सब लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करनी है।
2000 लोगों में से 400 लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया कि प्रशांत जी को कहिए कि वो अपना टेंट वेंट लगाए, अभियान की शुरुआत इस जिले में करें, हम लोग सभी लोग इसमें शामिल होंगे। यही वो आपकी आवाज़ थी जिस पर प्रशांत किशोर जी ने कुछ नहीं सोचा और कहा कि अब मधुबनी जिले में इसकी शुरुआत करिए। 1 अप्रैल से खजौली प्रखंड में आपका जन स्वराज का कैंप लग गया। 1 अप्रैल से कैंप शुरू हुआ। पहले दिन 20 लोग उस कैंप में शामिल हुए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन 20 लोगों का जिनके कंधे पर इस अभियान की शुरुआत हुई और वो लोग आज भी इस अभियान में शामिल हैं। 20 लोगों के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। खजौली प्रखंड से हम लोगों ने 5 प्रखंड हर घर जन स्वराज अभियान किया। हेमंत भाई बहुत जगह हम लोगों के साथ जुड़े रहे। उसके बाद बेनीपट्टी में हम लोगों ने कैंप लगाया, वहां से 3 प्रखंड किया है। अभी हम लोग बासोपट्टी में कैंप लगाए हुए हैं, वहां से हम लोगों ने 3 प्रखंड किया है। और अब इसके बाद हम लोग झंझारपुर में आपका कैंप लगाने जा रहे हैं। 20 या 21 से चुनाव अब हो चुका है, मधुबनी में हो जाएगा, तो 20 से या 21 से हम लोग झंझारपुर में कैंप लगाएंगे। वहां से भी हम लोग 3 से 4 प्रखंड करेंगे और उसके बाद आपके फुलपरास में कैंप लगेगा। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम सभी लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं तो अपनी सक्रियता दिखाने का मौका इन अभियानों के जरिए ही आपको मिलेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है जन स्वराज और प्रशांत किशोर के लिए काम करने का। अभियान दर अभियान अब चुनाव तक आते रहेंगे। आप कितने सक्रिय हैं, जन स्वराज के लिए कितने खड़े हैं, ये दिखाने का अवसर तो आपको इन अभियानों में ही मिलेगा। इसीलिए अब हमको आपके प्रखंड बाबूबढ़ी में हर घर जन स्वराज अभियान चलाना है, घर घर पहुंचना है, तो बाबूबढ़ी कमेटी में जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बाबूबढ़ी के घर घर में कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए ये बैठक बुलाई जा रही है। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रखंड कमेटी की बैठक बुलाई है, हमारा अपना जो अनुभव रहा है वो आप लोगों से साझा कर रहे हैं। हमारा अपना अनुभव अभी तक का यही रहा है कि लोग जुड़ तो गए हैं जन स्वराज से, लेकिन अभी भी अधूरे मन से जुड़े हुए हैं। लोगों में क्षमता तो है, सामाजिक पकड़ तो है, बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जन स्वराज से, जितनी ताकत दूसरे पार्टियों की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जन स्वराज को अभी तक आत्मसात नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से अपनाया नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे साथी कह रहे हैं लोकसभा चुनाव होने दीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग सक्रिय होंगे। ये तो गजब की बात हो रही है। आप जन स्वराज के सक्रिय साथी हैं, प्रखंड कमेटी के नेतृत्व करता है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म होगा तब हम सक्रिय होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद तो सैलाब आएगा बिहार में। जिसको जन स्वराज से नहीं जुड़ना है वो भी लोकसभा चुनाव के बाद जन स्वराजी हो जाएगा। इस बात को मानकर चलिए। जो प्रशांत किशोर दूसरे नेताओं का लहर बनाता है पूरे देश दुनिया में, जिसकी वजह से आप उनको जान रहे हैं, वो प्रशांत किशोर अपने लिए कितना बड़ा सुनामी लाएगा 2025 में। तो लोकसभा चुनाव के बाद तो हर किसी को आना है। प्रशांत जी का काम करने का तरीका यही है कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव के समय में इस अभियान को लाया गया ताकि देख लिया जाए कि जन स्वराज के प्रति आपकी कितनी वफादारी है। ये तो अभी न तय हो जाएगा। इसीलिए इस अभियान को पिछले 1 महीने से हम लोग पूरे मधुबनी में चला रहे हैं और बार बार लोगों की सक्रियता और भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो पेपर पर तो भैया भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड कमेटी की बैठक यहाँ पर बुला लीजिए, मैं दावे से कह रहा हूँ जितनी संख्या यहाँ पर आई है उतनी भी नहीं आएगी, है कि नहीं बात? तो ये तो हम लोगों की ताकत है कि अभी ये पार्टी बनी नहीं है, अभी ये पार्टी बनी नहीं है, अभी ये पार्टी तो बनेगी। अभी सिर्फ प्रशांत जी पैदल चले हैं और उनके सिर्फ विचारों से ही सारे सक्रिय लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये तो हम लोगों की ताकत है। प्रशांत जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो संगठन निर्माण का काम है ये गीली मिट्टी से दीवार बनाने का काम है। गीली मिट्टी से जब हम लोग दीवार बनाते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी लगाए, फिर दीवार को सूखने देते हैं, फिर थोड़ा सा मिट्टी लगाते हैं और इस तरीके से संगठन का निर्माण होता है। तो ये हम लोगों की मजबूती है कि हम लोग इतने संख्या में आज यहाँ पर प्रखंड कमेटी के एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद
कुछ दिनों के बाद आपके प्रखंड बाबूबढ़ी में जन सुराज, हर घर जन सुराज अभियान शुरू होगा। उसमें आप सभी साथियों की सक्रियता, आपका मार्गदर्शन, आपका दिशा निर्देश हम सभी साथियों को मिलेगा, तभी तो हम लोग घर घर जा पाएंगे। 15 बरस से 20 बरस से आप सबने यहाँ पर राजनीति की है, यहाँ की सामाजिक समझ, यहाँ पर आपको जितनी समझ है उतनी तो हम लोग को यहाँ का कोई आइडिया नहीं है। जब टीम यहाँ पर आएगी तो आप उनको बताइए कि भैया किस गांव में कैसे करना है, किस रोड से जाना है, किस किस घर को करना है, कैसे करना है, वो तो आप ही लोग न बताइएगा। इसीलिए इस अभियान में सक्रिय रूप से आप लोगों की भागीदारी हो, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। लेकिन ये इस व्यवस्था में संभव नहीं है, इस व्यवस्था में ये संभव नहीं है कि हम लोग पेपर पर नाम के लिए जुड़ गए हैं कि हम लोग भी जन सुराज के शुरुआती समय से जुड़े हुए हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर में धूप में कोई और जाके घर घर अभियान पहुंचाए और फिर जब बीज कोई और लगा रहा है, पेड़ कोई और बना रहा है और जब फसल लगेगी तो कहेंगे कि भैया हम भी तो शुरुआती समय से प्रखंड कमेटी के हिस्सा थे। यह इस व्यवस्था में संभव नहीं है। एक एक आदमी की भागीदारी कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, प्रशांत किशोर जी की एक एक खबर ले रहे हैं कि भैया कौन लोग हैं जो सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, कौन लोग हैं जो बिल्कुल सिर्फ पेपर पर हैं, कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। तो इन्हीं अभियानों के जरिए सबकी सक्रियता को देखा जाएगा और उसी आधार पे इस संगठन को आगे मजबूत किया जाएगा।